धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए विभिन्न 18 पदों पर 120 अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन नियुक्तियों से जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निकाली गई नियुक्तियों के लिए कुल 956 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट आयोजित किया गया, जिसके बाद 120 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन समेत विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। सदर अस्पताल धनबाद में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए उन्हें पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ जनता की सेवा करने का संदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चयनित कर्मियों की तैनाती सदर अस्पताल के अलावा जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। विभाग की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि मेरिट सूची में मामूली अंतर से पीछे रह गए अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में अवसर दिया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि नई नियुक्तियों से जिले में मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 120 नए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के साथ धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलने जा रही है। इससे अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी दूर होगी और आम स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के अंतर्गत आज लगभग 115 नए मेंबर्स आप कह सकते हैं ज्वाइन किए हैं। तो उसी कार्यक्रम में डीसी साहब के द्वारा मुझे मौका दिया गया था। तो देखिए, ये जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, उसमें से खास करके जो और कुछ व्यवस्था होती है, जैसे उसमें स्वास्थ्य है, तो इसमें हम लोग, आप लोग सब लोग महसूस करते हैं कि जो गवर्नमेंट की अपेक्षा है, जो उम्मीद है, जो लोगों की उम्मीद है, संभव उस पर हम लोग अभी बहुत अच्छे से खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग नए मेंबर्स हैं, तो इनको हमने बताया है कि कैसे जज्बा मेंटेन रखना है, किस प्रकार से लोग आपसे उम्मीद करते हैं। और आपको ये मौका मिला है बहुत लोगों को छंटने के बाद। आप जैसा देख रहे हैं कि सिलेक्शन और जितने लोग अप्लाई किए थे लगभग 1:7 का रेशियो। तो यही बनाए रखें और कहीं कोई दिक्कत हो तो ये पूरी व्यवस्था एक टीम के अंतर्गत काम करती है। पूरी राज्य सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी एक टीम है, उसमें अलग अलग विंग बनाए हुए हैं ऑपरेशनल स्मूथनेस के लिए। तो मैंने बस यही मोटिवेट किया लोगों को कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को बढ़िया से फ़ायदा उठाते हुए लोगों की सेवा करना है। और ये एक महज नौकरी नहीं है, लोगों को सेवा करना है और हम लोगों को इस प्रकार से मिलकर काम करना है कि जिस व्यवस्था के तहत हम लोग हैं, लोगों को उस व्यवस्था पर भरोसा बने, लोग भरोसा जताएं और लोग अब जो उनकी उम्मीद है उस पर हम लोग खरा उतरे और लोग इस व्यवस्था का लाभ ले उठाएं। कि जो है वो किसी भी, हम लोगों की भी नियुक्ति हो या किसी की भी नियुक्ति हो, वो सबसे पहली चीज़ है। अगर उसी में गड़बड़ी हो जाती है तो पूरी करियर अगले 30-35 साल जितने दिन नौकरी कीजिएगा तो शुरुआत बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बट नौकरी की जो प्रक्रिया है उसको संचालन करना, ये आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। इससे इम्पोर्टेंट वर्क मुझे अभी तक कोई नहीं लगता है। उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और उसमें जो गड़बड़ी करता है वो कोई भी सज़ा उसके लिए कम होनी चाहिए, क्योंकि हम नींव ही गड़बड़ रख दे रहे हैं और आगे फिर 30 साल तक उस गड़बड़ नींव पर ढोना है। तो हम लोग सबकी मंशा रहती है। डीसी साहब को भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नियुक्ति में हम लोग बहुत ही वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो सही होने चाहिए। फील्ड में काम करना है, क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इन सब पर चर्चा हुई और अभी ट्रेनिंग इनकी चलेगी और ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पैरेलली कर रहे हैं। उसके बाद इनकी नियुक्ति पत्र भी हम लोग भाई HSC जो बन रहा है 15 फिनांस से बन रहा है, PM अभीम से बन रहा है, तो सभी पंचायत क्षेत्रों में हम लोगों का है कि 8,000 से 10,000 जहाँ आबादी है वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है और सब लगभग टेंडर प्रक्रिया या तो आधे से ज़्यादा का हो रखा है, आधे से ज़्यादा एग्रीमेंट हो गया है और लगभग 150 से 200 के बीच में काम लगा हुआ है। मुझे लगता है कि जनवरी नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास कुल 350 के आसपास सरकारी अस्पताल स्ट्रक्चर होगा, HSC, PHC, CHC सदर मिला के।
और उसी अनुसार हम लोग CHO का भी डिमांड किए हैं, विभाग में CHO आ जाएगा और उसी अनुसार अभी हम लोग आज कर्मियों को भी हायरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में एक और राउंड NHM की नियुक्ति होनी, वो भी हो जाएगा, कुछ आउटसोर्स से कर्मी आएंगे। मूल मकसद जो राज्य सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, स्वास्थ्य मंत्री जी का है कि गाँव-गाँव तक जितने हमारे अस्पताल हैं उसमें सभी पर्याप्त मात्रा में सामग्री, मेडिसिन, इंजेक्शंस वगैरह हों और इन सब की उपलब्धता इंश्योर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मी हों। ये दोनों चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं। अभी नेक्स्ट राउंड में 100+ और बहाली होना है। 120 आज हो गया, उसमें भी 20 वैकेंसी रह गया, उस वैकेंसी को फिर हम लोग भरेंगे। कुल लगभग 250 से 300 के बीच में NHM में बहाली होनी है और अनदर आउटसोर्स से 300 से 400 के बीच में लोगों को। देखिए, अगर जैसे ही हम लोगों का ये कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए हैं क्योंकि राज्य स्तर की नियुक्ति में कुछ लोगों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो वो वाली वैकेंसी हम लोग मेधा सूची से भर देंगे और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, फिर उसकी भी मेधा सूची बनेगी। जितना हमारा सीट है उसको हम लोग मल्टीपल राउंड से मेधा सूची से उठा के भर लेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ मेधा सूची में लोग बच जाते हैं तो हम लोगों की मंशा है कि आउटसोर्स से जो हम लोग कर्मी लेते हैं, तो ये चूँकि एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, जेन्युइन लोग हैं, ये झारखंड में जितने उनके सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन थे ये सब हो रखा है, तो मुझे लगता है कि आउटसोर्स से भी प्राथमिकता के तौर पर इनको ही हम लोग रखने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी जो चूँकि सारा वेरिफिकेशन हो रखा है तो ये सही कर्मी भी हम लोगों को आउटसोर्स से मिल रहा है। ICU का प्रोविज़न हम लोगों ने कर दिया है। अभी सदर के मेन बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में लेफ्ट साइड जो है, जहाँ पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर वगैरह था, रजिस्ट्रेशन काउंटर जो कि बाहर बन गया, तो वहाँ एक प्रॉपर 8 बेडेड ICU हम लोग रेडी करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जुलाई 1st वीक तक हम लोग नहीं, अभी खरीदारी नहीं हुई, सब प्रक्रिया में हम लोग यही कोशिश किए हैं। आप देख रहे हैं कि बहाली का जो पूरा प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से रखा है। इनफैक्ट बीच में कुछ शिकायत फ़ोन कॉल करके लोगों को जो बोलते हैं साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई, उसकी भी सूचना हम लोगों ने दी। उसमें पुलिस ने बहुत तत्काल कार्रवाई करके उसका फ़ोन नंबर ट्रेस किया। वो बिहार के किसी नवादा डिस्ट्रिक्ट के किसी लड़के का नंबर था, उसको हम लोग ट्रेस किए। तो इस तरह के किसी झांसा में लोग नहीं आए, इसी की हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हम लोग बहुत ही फेयरली, जैसा कि राज्य सरकार की मंशा भी है कि नियुक्ति में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने होमगार्ड की भी नियुक्ति, NHM की भी नियुक्ति, अभी NHM का 2nd राउंड करने जा रहे हैं, ICPS की नियुक्ति हुई, नरेगा की नियुक्ति हुई। आप देख रहे हैं किसी में किसी भी तरह का हम लोगों ने जो है गड़बड़ी होने नहीं दिया है और ईश्वर की कृपा से सब ठीक से हुआ। 960 के आसपास अप्लाई किया था, है ना। उसमें से 600 के आसपास इन लोग का जो हमारे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किए थे वो 600 के आसपास थे और वो 600 में से 121 जो है वो चयनित होकर के आए हैं, समझे। तो बाकी लोगों के बारे में भी ये हम लोगों का यह है कि अभी जैसे कि 150 फिर अभी हम लोग 100 के आसपास फिर से लेंगे, तो वो इस पूल से नहीं होगा, उसके लिए अलग निकला है। और उसके बाद जो है 300-350 से ऊपर हम लोग आउटसोर्सिंग से लेंगे। तो ये जितने भी 600 लोग हैं, हम लोगों का ये मतलब उद्देश्य है कि ये सभी उसी आउटसोर्सिंग के थ्रू आ जाएंगे, यानी काम सबको मिल जाए। ये हमारा एग्जामिनेशन जो हुआ था काफ़ी टफ हुआ था, मतलब बहुत ही सही तरीके से और सही कैंडिडेट का चयन करने का हमारा उद्देश्य था और शायद इसमें हम लोग सफल हुए हैं। अब ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि इनकी सेवाएं किस तरह से दी जा रही है। एक समस्या हमें ये भी है कि जैसा मैं पहले भी बोल चुका, अपने अभिभाषण में भी कह चुका था कि भाई जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हम लोगों की पहचान सच पूछो तो कोरोना के समय में ही बनी। जनता ने कुछ हद तक एक्सेप्ट किया हमें कोरोना में, क्योंकि कोरोना में हमारे सिवा और कोई सेवा नहीं दे रहा था, है ना, चाहे कारण जो भी रहा हो। उसके बाद हमने उत्तरोत्तर अपने सेवाओं को सुधारने में कोशिश किया है और जो भी अभी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दोष है, सरकार की नीतियां भी अभी बन रही है जो कि स्वास्थ्य के प्रमोशन, जनता को उसका लाभ दिया जा सके, इससे प्रेरित होकर के बन रही है। तो अभी हम कुछ सेवाएं दे पा रहे हैं और जनता का जो है वो विश्वास भी हमारे प्रति बन रहा है। अभी जो 121 है सर, ये तो हमारा पूरा सदर में भी रिक्वायरमेंट है। हमारा CSC PSC 120 जो हमारा संचालित आपका आम सेंटर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उपकेंद्र है, इन सभी जगहों पे जहां रिक्वायरमेंट है उनको दिया। जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना हमारा चयनित होके आया नहीं है, समझे ना। तो ये सारी चीज़ों को अभी 100 अपॉइंटमेंट हम लोग और लेंगे
तो 200-250 ये होगा, 300-350, 400 के आसपास हम लोग आउटसोर्सिंग से लेंगे, तब जाकर के कहीं हमारा जो टोटल है रिक्वायरमेंट जो है वो